अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमेशा सियासी तंज़ीम और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होती हूँ, लेकिन आप लोग हमेशा मेरा एक कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो आवाम की बेहतरी के लिए, उनकी फ़लाह व बहबूद के लिए, उनके रिलीफ़ के लिए क्या काम कर रही है और आम आवाम जो हैं उनके लिए क्या-क्या खुशखबरियाँ हैं। आज तक मैंने जितने भी प्रोग्राम्स इस टॉपिक के ऊपर किए हैं, ऑलमोस्ट सारे वीडियोस जो हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है और आज भी मैं आपके खिदमत में लेकर हाजिर हो गई हूँ 15 अहम खुशखबरियाँ, और वो भी उन लोगों के लिए जो पूरे मुल्क के लिए, क्योंकि मोस्टली लोग मुझसे ये कहते हैं कि आप पंजाब में रहती हैं, आप पंजाब के हवाले से खुशखबरियाँ शेयर करती हैं। तो आज का वीडियो जो है वो स्पेशली वफाकी हुकूमत की 15 खुशखबरियों से रिलेटेड है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं पहली खुशखबरी से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिजली के नरखों में कमी की जो पहली खुशखबरी है उसमें घरेलू सार्फिन के लिए फ़ी यूनिट 7.41 रुपये और सनती सार्फिन जो हैं उनके लिए तकरीबन 8 रुपये यानी कि 7.59 रुपये की कमी जो है वो कर दी गई है, जो कि एक बड़ी अहम खुशखबरी है क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क का जो टेम्परेचर पंजाब में चल रहा है वो 41 के करीब है। वैसे स्कर्दू वाली साइड में मैंने पता किया तो वहाँ तो टेम्परेचर माइनस में 1 में या 2 में जा रहा है, लेकिन पंजाब के अंदर इस वक्त कड़ाकेदार गर्मी है। और ऐसे में अगर 7 से 7.5 और 8 रुपये का रिलीफ मिलता है लोगों को तो ये एक बड़ी खुशखबरी है। हालांकि पिछले साल मुझे याद है कि पंजाब गवर्नमेंट ने 500 यूनिट वालों को जो एक रिलीफ दिया था जिसमें 14 रुपये की सब्सिडी दी थी, जो कि एक बड़ी ज़बरदस्त बात थी और उसका फ़ायदा मैंने भी उठाया था। मगर कहने का मकसद ये है कि अभी भी कुछ लोग कहेंगे कि 7 से 8 रुपये का रिलीफ कुछ भी नहीं है, ना होने के बराबर है, लेकिन कुछ ना होने से बेहतर है कि कुछ है। क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई और गवर्नमेंट आज होती तो वो डेफिनेटली ये बहाना कर रही होती कि जनाब मुल्क खुदा न खास्ता, जैसे पहले कहा जाता था, दिवालिया हो रहा है तो ऐसे में हम कीमतें कम नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है तो ये बड़ी ज़बरदस्त खुशखबरी है। तो पहली खुशखबरी मैंने आपको बता दी है। अब चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी पे। दूसरी खुशखबरी तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के हवाले से है। ग्रेड 1 से लेके 16 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% और ग्रेड 17 से लेके 22 के लिए जो है वो 20% इजाफा जो है वो पेंशन में कर दिया गया है। पेंशन में 15% मजमूई जो इजाफा है वो होने से लोगों के जो माली मामलात हैं वो भी बेटर होने का इम्कान है, और ये मैं मेंशन कर रही हूँ मेगा न्यूज़ के हवाले से। अच्छा, उसके बाद तीसरे नंबर पर जो खुशखबरी मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो है कम अज़ कम उजरत में इजाफा। कम से कम माहाना उजरत जो है वफाकी हुकूमत ने जो तय की है वो 32,000 रुपये से बढ़ाकर 37,000 रुपये, यानी एक आम से आम मजदूर की तनख्वाह भी जो है वो 32,000 से बढ़ाकर 37,000 जो है वो कर दी गई है। हालांकि इस पर अभी बहुत इम्प्लीमेंटेशन होने की ज़रूरत है। आज भी लोग 10-10, 15-15 हज़ार रुपये की नौकरियां कर रहे हैं, आज भी लोगों को इतनी उजरत नहीं दी जाती है। लेकिन चलो, अगर हुकूमत ने या वफाकी गवर्नमेंट ने इस चीज़ का ऐलान किया है तो इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी करने की बहुत ज़रूरत है और हो जाएगी इंशाल्लाह। चलते हैं आज की चौथी खुशखबरी पे। तो चौथी खुशखबरी जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से है। उसके बजट में 27% जो इजाफा है वो कर दिया गया है। अब तकरीबन कुल 593 अरब रुपए कफ़ालत प्रोग्राम के मुस्तफ़ीदीन जो हैं उनकी तादाद 9.3 मिलियन से बढ़ाकर 10 मिलियन कर दी गई है। हालांकि इसमें भी बहुत सारे लूप होल्स हैं, इसमें भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, इसमें भी बहुत सारी करप्शन है, इसमें भी सही लोगों तक चीज़ें ना पहुंचना है। लेकिन ऐसे में ये होता है कि 10 रुपये अगर ऊपर से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं ना तो वो नीचे वालों को 1 रुपये तक मिलते हैं, वो बाकी सारा बेनिफिट जो दूसरे लोग लेते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि चलो, अगर 9.3 से बढ़ा के इसको 10 मिलियन तक किया है तो कुछ ना कुछ फ़ायदा लोगों तक पहुँचेगा, लेकिन अभी भी इसमें ट्रांसपेरेंसी की बहुत ही ज़्यादा अशद ज़रूरत है। अब चलते हैं आज की पाँचवीं खुशखबरी पे। तो पाँचवीं खुशखबरी ये है कि वफाकी गवर्नमेंट ने तालीम और वज़ाइफ में तोसी कर दी है। 1 मिलियन मज़ीद बच्चों का तालीमी वज़ाइफ में शामिल किया गया है, जिसकी तकरीबन तादाद जो है वो 10.4 मिलियन है। बच्चों को जो है वो स्कॉलरशिप्स मिलेंगे, तालीम के मौके मिलेंगे और हमारे मुल्क के अंदर हुनरमंद अफराद बढ़ेंगे। तो इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है। छठे नंबर पे खुशखबरी है कि नशोनुमा प्रोग्राम की तोसी जो है उसमें 5 लाख मज़ीद ख़ानदानों को शामिल कर दिया गया है। सातवीं खुशखबरी जो है वो ये है कि ज़राई मशीनरी की जो स्कीम्स लॉन्च की गई थी उसमें किसान पैकेज के तहत 5 अरब रुपए के मार्कअप और रिस्क शेयरिंग स्कीम जो है उसके बारे में गवर्नमेंट ने जब से अनाउंसमेंट किया तो किसानों के लिए बड़ी आसानी हो गई है।
8वीं खुशखबरी में वर्ल्ड बैंक का 20 अरब डॉलर्स का जो मंसूबा है वो एक बड़ी खुशखबरी है। अगले 10 सालों में तवानाई, तालीम और समाजी शोबों में सरमायाकारी की जाएगी और वर्ल्ड बैंक इसके ऊपर जो है वो 20 अरब डॉलर का जो ये मंसूबा है इसको मुकम्मल करेगा, जो कि हमारे मुल्क के अंदर तरक्की और खुशहाली को लेकर आएगा। 9th नंबर पे जो खुशखबरी शेयर करनी है जनाब, वो है एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम के हवाले से, जिसमें 3.8 अरब रुपये से बढ़ाकर, इसको नोट कर लीजिएगा, 3.8 अरब से बढ़ाकर 13.8 अरब रुपए जो है उसको बढ़ा दिया गया है और इस पे SMEs के लिए जो है वो 40% सहूलत की हिदायत जो है वो कर दी गई है। उसके बाद 10वें नंबर पे खुशखबरी ये है कि ई बाइक्स और एनर्जी एफिशिएंट फैंस जो हैं उसके हवाले से अहम ऐलान किया गवर्नमेंट ने, जिसमें ई बाइक्स के लिए 4 अरब और एनर्जी एफिशिएंट फैंस जो हैं उनके लिए 2 अरब रुपए जो हैं वो मुख्तस कर दिए गए हैं। 11वें नंबर पे तालीम के शोबे में सरमायाकारी गवर्नमेंट करने के लिए अव्वलीन अपनी तरजीह समझती है इस चीज़ को। वफाकी दारुल हुकूमत के 167 स्कूलों की बेहतरी और 200 प्राइमरी स्कूल्स जो हैं उसका जो प्रोग्राम है उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो पैसा खर्च कर रही है ताकि स्कूलों की अबतर हालत को बेहतर किया जा सके और तालीम के निज़ाम को बेहतर बनाया जा सके। और मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान में हर बच्चा जो है उसको तालीम मुफ्त मिलनी चाहिए और हर पाकिस्तान के शहरी को जो है वो इलाज मुफ्त मिलना चाहिए। अब चलते हैं आज की 12वीं खुशखबरी पे। तो 12वीं खुशखबरी में जनाब पिंक बस सर्विस जो है उसमें दीही इलाकों के तालिबात के लिए शहरी इलाकों तक रसाई के लिए बस सर्विस का आगाज़ कर दिया गया है। बल्कि पिछले दिनों मैं देख रही थी कि इसमें मुझे हवाला देना पड़ेगा पंजाब गवर्नमेंट का, जिसमें उन्होंने स्टूडेंट्स, बच्चों और जो सीनियर सिटीजन्स हैं इनके लिए स्पेशली कहा है कि वो सफ़र करेंगे तो वो किराया नहीं देंगे। तो ये एक अच्छी खुशखबरी है कि जिसमें पिंक बस सर्विस जो है उसमें दीही इलाकों की तालिबात के लिए जो शहरी इलाकों तक उनको रसाई देंगे। ये बड़ी ही कमाल की बात है। डिजिटल क्लाइमेट फाइनेंसिंग मॉनिटरिंग जो है उसके हवाले से 13वीं खुशखबरी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें माहौलियाती जो मालियात की निगरानी है उसके लिए कौमी डैशबोर्ड का क़याम जो है वो हो गया है। वैसे डिजिटल क्लाइमेट फाइनेंसिंग जो है ये तो अपनी जगह, लेकिन वैसे भी आप इस वक्त देखें कि हमारे मुल्क के अंदर जो है वो क्लाइमेट की क्या सूरत हाल है। ये पहला साल है जो गर्म तरीन रहा है और सर्दियां ना होने के बराबर रही हैं। 14वीं खुशखबरी में जनाब आपको बता दूं कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मुताबिक दहशत गर्दी के ख़ात्मे और समाजी और इक़्तिसादी बेहतरी के लिए जामे ऑपरेशन का ऐलान हमारे आर्मी चीफ़ ऑलरेडी कर चुके हैं। आर्मी चीफ़ ने साफ तौर पे अभी कहा भी है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का झूमर है और दुश्मन जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अज़ाइम रखते हैं उसमें वो कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे और अपने अज़्म से उन्होंने ये साबित करके दिखाया है। आज की अगली 15वीं जो खुशखबरी है वो आपके साथ शेयर करने जा रही है और उसके बाद 2 बोनस खुशखबरियाँ भी आपको दे दूँगी। हालांकि 15 थी लेकिन 17 बता दूँगी, ठीक है। तो 15वीं खुशखबरी जनाब ये है कि सरकारी इदारों की निजकारी के हवाले से गैर स्ट्रेटेजिक सरकारी इदारों की निजकारी का मंसूबा जो है वो गवर्नमेंट ने तैयार कर दिया है, जो कि हमारे ख़जाने के ऊपर बोझ होता था। अच्छी बात यह है कि अब इसके बारे में भी गवर्नमेंट ने सोचा है। अब मैं चलती हूँ आज की बोनस 2 खुशखबरियों की तरफ। तो आज की जो पहली बोनस खुशखबरी है जो कि 16वें नंबर पे आती है जनाब, वो तो सुन के आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। गवर्नमेंट का ऐलान है कि अपना घर बनाने के ख्वाहिशमंद अफराद जो हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। तफसीलात के मुताबिक अब ये खुशखबरी पंजाब से है। तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपनी छत अपना घर जो प्रोग्राम है उसमें हज़ारों घरानों के लिए खुशी का पैगाम जो है वो लाने के लिए, लोगों की चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए उन्होंने कहा है कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत मुख्तसर मुद्दत में 562 घरों की तकमील का जो मुनफरिद रिकॉर्ड है वो कायम कर दिया गया है। प्रोग्राम के तहत 9 करोड़ 24 लाख रुपए के कर्ज़ों की वसूली प्रोग्राम की शफाफियत का सबूत है। 21,797 से ज़ायद घर जो हैं वो तकमील के आखिरी मराहल में पहुंच चुके हैं और 25,500 से ज़ायद घरानों को 26 अरब 97 करोड़ से ज़ायद के कर्ज़े जो हैं वो जारी किए जा चुके हैं, जबकि 11,500 घरानों को घर की तामीर के लिए दूसरी किस्तें जो हैं वो जारी कर दी गई हैं। प्रोग्राम के तहत 1106 मज़ीद कर्ज़ों के इजरा के लिए मंजूरी भी दे दी गई है और प्रोग्राम के तहत कर्ज़े के लिए जो है वो मैं आपके सामने वेबसाइट अनाउंस कर देती हूँ, acag.punjab.government.pk जो है ये इनकी वेबसाइट है। यहाँ पर बैठकर आप लोग अपने घर के लिए अप्लाई कर सकते हैं ताकि हर इंसान को जो है वो अपना घर, अपनी छत जो है वो मिल जाए। जनाब अब चलते हैं आज की बोनस नंबर 2 खुशखबरी जो कि नंबर 17 पे आती है। तो उसके हवाले से भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। खुशखबरी जनाब ये है कि निजी पाकिस्तान कार्गो एयरलाइन जो है उनका और चीनी सरकारी कंपनी के दरमियान
کارگو پروازیں چلانے کا معاہدہ جو ہے طے پا گیا ہے۔ اب پاکستان کا ہر بندہ خوشحال ہوگا، کیونکہ جب بزنس فلرش کرے گا، جب کارگو ڈائریکٹ چائنا جائے گی، چائنا سے ڈائریکٹ چیزیں یہاں آئیں گی، تو پاکستان کے اندر بزنس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھے گا، جو کہ ایک بہت ہی کمال کی بات ہے۔ اور اگر اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کو تھوڑی سی چاہیے تو چلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ نجی پاکستان کی جو کارگو ایئر لائن ہے، انہوں نے چین کی سرکاری کوشش ڈیولپمنٹ اینڈ لاجسٹک کمپنی جو ہے ان کے درمیان پروازوں کا معاہدہ کر لیا ہے، اور مہینے کے آخر میں اپنی پروازوں کا آغاز جو ہے یہ لوگ کر دیں گے، جس میں لاہور چین کا شہر کاشغر جو ہے وہاں تک ہفتہ وار 3 پروازیں چلائی جائیں گی، اور معاہدے کے اوپر دستخط کی تقریب جو ہے وہ کراچی کے مقامی ہوٹل میں ہو بھی چکی ہے، اور یہ ایک بہت ہی کمال کی بات ہے۔ تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو۔ باری جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں، اور یہ خوشخبریاں آپ کو کیسی لگی ہیں۔ اگلا ویڈیو بھی خوشخبریوں سے ریلیٹڈ ہوگا، لیکن وہ وفاقی نہیں بلکہ پنجاب کے لوگوں کے لیے بڑی خوشخبریاں ہوں گی، تو اس کا انتظار کیجیے گا۔ اور لیٹسٹ خبروں سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے، میرے چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا پڑتا ہے، تو بیل آئیکن پریس کریں اور اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔